आ गए ना मेरे व्लॉग पे। तो कैसे हो आप लोग? हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी सी व्लॉगर यास्मीन, और आप लोग देख रहे हो आज यास्मीन का व्लॉग। तो देखते रहो और पूरा व्लॉग देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। सुबह सुबह निकल गई थी मार्केट, क्योंकि ये टाइम एकदम परफेक्ट होता है। कुछ चीज़ें थी शॉपिंग की जो रह गई थी, मिसिंग हो गई थी कुछ चीज़ें, मुझे कुछ कमी लग रही थी ईद की शॉपिंग में। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और ज़्यादा शॉपिंग की जाए। और फिर मैं आते के साथ ही कॉस्मेटिक की दुकान पे चली गई। वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी, जैसे कि जो भी चीज़ें लेनी थी वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। और चांद रात का व्लॉग जो आने वाला है ना, उसको मिस मत कीजिएगा। और ये फिर मैंने अपने कज़न के लिए, एक छोटा सा कज़न है, उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट किया। एंड एंड अगर आप देसी हो तो आपको रिंग्स भी पसंद होंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी रिंग्स हैं। यहाँ से मैंने कुछ रिंग्स कलेक्ट करी और बाय करी, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए। मैंने सोचा ना गाइस, जो मेरा एक साइड टेबल है जो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन है, तो उसके लिए ना मैं सोच रही थी कि मैं एक मैट ले लूँ या फिर कोई कवर वगैरह ले लूँ। तो बस वही डिसाइड करने के लिए मैं ये वाली शॉप पे रुकी थी, और मैंने फाइनली कुछ लिया है। और क्या लिया है मैंने, एक बहुत ही मिनिमम सी नॉर्मल सी चीज़ ली है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अभी ना गाइस मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि रोज़ से में ना आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। और घर आते के साथ ही ना मेरी मम्मा ने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है घर में, ख़त्म हो चुकी हैं। फिर तुम चिल्लाओगी कि घर में क्यों नहीं होता, हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। फिर इसीलिए ना मैंने एक ऐप सर्च किया, एक ऐप ढूंढ के निकाला, उससे मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ। और लाइट ही गई हुई थी, आते के साथ ही इतनी लाइट गई कि क्या बताऊँ। The next day. उस दिन तो पूरा दिन लाइट ही नहीं थी, तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मैं आज आपको दिखाती हूँ जो मैं कल लेकर आई थी। मैट कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, या फिर इसको आप कुछ भी कह सकते हो। इसको मैं अपने टेबल के ऊपर बिछाने वाली हूँ, और टेबल मैं इससे कवर करूँगी, क्योंकि हमारे टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, बैड कंडीशन में। अगर आपने नोटिस किया हो तो शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैसी हुई हुई हैं। टाइम टू टाइम सब चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। एंड आपको ना सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए इम्प्रूवमेंट लाने की अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ के लिए परेशान रहते हो तो परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो यार, मैं कितना अच्छा मोटिवेट कर रही हूँ आपको, लेकिन आप हो कि मैं, आप सुनते ही नहीं हो बात को, एक भी लाइक नहीं कर रहे। क्या होगा मेरा? चलो खैर है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और यही सोचते सोचते ऑर्डर वाला भी आ गया। एंड इतना मेहनत करके मैंने वीडियो एडिट करी है। ये वाली जो वीडियो थी ना, ये मेरा दिमाग ख़राब करी थी वीडियो, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या कैप्चर कर रही हूँ और क्या नहीं कैप्चर करी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चलाई, और मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कैप्चर कर सकती हूँ। और ऑर्डर आ चुका था, और देखो ये किस तरह से आया, ब्लू कलर के बैग में, और बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया था, एकदम सेफ़ था, और सारी चीज़ें एकदम फ्रेश लग रही थी और ठंडी ठंडी भी लग रही थी। यानी Mhm. एकदम जैसे उन्होंने, मुझे लग रहा है कि आइसिंग कूलर में इसको सेट करके रखा था, और आते आते ये ख़राब नहीं हुई। और जो ये ना चीज़, मैंने जो ये चीज़ मंगाई है ना, ये मैं ट्राई करवाई थी अपने छोटे वाले भाई को, और वो कह रहा था ये थोड़ी बिटर है, कड़वी कड़वी सी है। तो जो प्योर चीज़ होती है ना, वो हमेशा थोड़ी बिटर होती है। ये वाली मेरी फेवरेट है स्विस की। इसको ना आपको मेल्ट नहीं करना पड़ता, आप इसको बस डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये स्प्रेड है। एंड ये वाली ना लग्जरी चीज़ है, जिसने खाई है ना वो बच्चा लग्जरी है। मैंने बचपन में ये बहुत ज़्यादा खाई है, बहुत ज़्यादा ही। ज़रूरी नहीं है कि गाइस आप लोग देख के समझो कि गुर्बत टपक रही है, कभी कभी ना हालात अच्छे भी होते हैं। तो मैंने ये बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छी खाई है। जोक्स अपार्ट, इसके अलावा हमारे पास है डेरी लाइफ, हाँ डेरी लाइफ लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसकी चीज़ है, ये भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसका छोटा वाला पैक। अगर आपने मेरे पीछे पीछे जाते जाओ, उस व्लॉग में देखा हो तो शायद आपको मिले ये वाली चीज़ मेरे फ्रिज में रखी हुई थी। अगर आपने मेरे फ्रिज पे गौर किया होगा तो पता चलेगा। फिर समोसे की स्टफिंग वगैरह बनाई, और उसके अंदर भी हमने चीज़ ऐड करी है, वो मैंने आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि मैंने उसका कैप्चर नहीं किया। एंड उस क्लिप को मैंने लिया ही नहीं है, ना बनाया है। मैं आपको बताती हूँ कि समोसा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने ट्रायंगल की तरह वन फोल्ड करना है, देन उसके बाद एक अनदर फोल्ड करना है,
और इसको एकदम जैसे कोन शेप होती है ना वैसी कर देनी है। और उस कोन शेप के अंदर हम डालेंगे अपनी स्टफिंग, और आप स्टफिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रोफेशनल लोग कैसे बनाते हैं, बट मैंने बस ये खुद ही सीखा है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने बस खुद ही सीखा है अपने बड़ों को देखते देखते कि कैसे बनाते हैं। जैसे मैं आती थी कॉलेज से तो मम्मा अक्सर समोसे वगैरह बनाती थी, तो वो मुझे बताती थी ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे बनाते हैं। तो बस मैं देखते देखते ही सीखी हूँ। और वो उनका भी बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे ये थोड़ा इजी तरीका लगता है, तो बस ऐसे ही अपने पास से ही सीख लिया और अच्छी खासी ही शेप बन जाती है इससे। तो हम लोग तो एकदम जेंजीस है ना, तो हम लोग इस तरह से ही काम करते हैं। जेंजीस इस बात से रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा इसमें किस तरह से तल रही हूँ। 100 मील दूर होके ना ये चिमटा कहाँ मारा है। और मैं ना इतना डरती हूँ फ्राइंग करने से, फ्राइंग आइटम से मैं बहुत ज़्यादा डरती फ्राई करने से, क्योंकि एक दो दफ़ा तो इतनी ज़ोर से उछल के ना मेरे मुंह के करीब आया। और ईद आने वाली है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए तो थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। एहतियात इलाज से बेहतर है। जी हाँ। वैसे समोसा बनाने के वक्त ना मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पे कोई एंगल शेंगल यूज़ होगा या कोई थ्योरम यूज़ होगा, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बस सिंपल ही बनाने होते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आज एक क्रिएटिव काम किया है, जो कि मैंने एक क्राफ्ट बनाया है। हमारे पास पिज़्ज़ा का जो बॉक्सेस था ना, एक डब्बा था, उसको काटा, उस पर ग्लू लगाई। उसके ग्लू लगाने के बाद जो मेरे पास कचरा पड़ा हुआ था ना, कचरे वाली शीट्स पड़ी हुई थी, यानी कचरा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे भाई का प्रोजेक्ट बना था उसके बाद ये वो फेंकने जा रहा था डस्टबिन में। मैंने कहा नहीं फेंकना नहीं, इनके जो छोटे छोटे पीसेस हैं इससे हम कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। और ये ब्लैक शीट भी थोड़ी सी बची हुई थी, हार्ड शीट, तो मैंने क्या करा, ये जो पुराना गत्ता है ना उसको फेंका और ये वाला क्रिएटिव बना के अपनी डस्टबिन के ऊपर रख दिया, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही थी ना, एकदम खुली डस्टबिन। उसका कवर बनाया एक तरह से। एंड गाइस, ये क्रिएटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगती हैं। भले आप लोगों को शायद चीप लगी, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।